नमस्कार, मेरा नाम है प्रश्न कुमार और मेरी कास्ट है पॉडकास्ट। आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में हमसे रिक्वेस्ट किया कि हम बॉलीवुड के किसी बड़े स्टार को बुलाएं, इसलिए हमने बिहार के भोजपुरी इंडस्ट्री के एक मध्यम वर्गीय स्टार को अपने स्टूडियो में बुलाया है। स्वागत कीजिए चमन लाल चोखा जी का। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। ये सब लाइट वाइट स्टूडियो में शूट हो रहा है, नहीं तो हम लोग खेत में शूट करते हैं। अच्छा, तो चमन जी ये बताइए कि आपके नाम के आगे जो चोखा लगा हुआ है, किधर लग गया? नहीं आपके नाम में है ना, चमन लाल हाँ, चोखा। नाम में लगा है। तो क्या इसकी हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री इसका मतलब कैसे पड़ा ऐसे बोल रहे हैं? कैसे मतलब क्यों आपने रखा है नाम? तो जब हम अपना पहलका एल्बम रिलीज किए थे तो वो चला नहीं ज़्यादा। क्यों नहीं चला? उसका कैसेट फंस गया, नहीं चला वो। अच्छा, तो चोखा पड़ा था वहाँ, चोखा खा रहे थे, चला रहे थे, तो चोखवा में हाथ था तो उसमें तेल लगा था, तो उससे थोड़ा सा कैसेट हिलाए तो काएं काएं चलने लगा कैसेट, तो चोखा नाम पड़ गया कि चमन लाल चोखा। तो इसके पीछे कोई फिलोसफिकल रीज़न नहीं है? फिलॉसफी खोज रहे हैं आप? तो फिलॉसफी भी है इसके पीछे कि तो जिस प्रकार चोखा 5 चीज़ों से बना हुआ है, नमक, प्याज, मिर्चा, तेल, अलुआ, उसी तरीके से हमारा जीवन भी 5 चीज़ों से बना है। नमक, प्याज, मिर्चा, तेल, अलुआ। आपका जीवन नमक, प्याज और आलू से कैसे बन सकता है? हमारा जीवन हमारा बन सकता है। अच्छा, तो अभी आपने बात की, आपने पूरा सबसे पहले कैसेट की जो फंस गया था, क्या गाना था? मतलब उस समय तो हम पारिवारिक ही गाते थे, उतना डेवलप नहीं किए थे। अच्छा, तो गाना था एरिया तेरा कितनों ने लिया, एरिया तो हर कितनों ने लिया। ये तो सेक्सिस्ट। हाँ, सेक्सी है, सेक्सी गाना है। सेक्सी नहीं, सेक्सिस्ट। हाँ, मतलब वो रात में लोगों का भी हम सुने कि कई बार गिर जाता था चोखा ये गाना सुन के। आप कोई डबल मीनिंग बात कर रहे हैं क्या? हम लोग डबल मीनिंग बात नहीं करते, हम लोग एक ही मीनिंग करते हैं, सेक्स। इसीलिए भोजपुरी इंडस्ट्री पे हमेशा अश्लीलता के आरोप लगते रहते हैं। कौन बेटी चोद आरोप लगा रहा है? उसका ढोड़ी चाट जाएंगे हम। धोड़ी मतलब? पेट में गढ़ा नहीं यहाँ पे है। अच्छा, नाभि। तो नाभि क्यों चाटेंगे आप किसी का? मन कर जाता है कई बार नाभि चाटने का। ये तो एकदम पिछड़ी सोच जैसी बातें कर रहे हैं आप यार। महाराज, में पिछड़ी सोच क्या है? आप लोग जब ले दे रहे हैं तब आप लोग बहुत आगे का सोच रहे हैं। हम ढोड़ी चट रहे हैं तो आप लोग को दिक्कत हो रहा है। पहली बात तो मैं ब्लो नहीं देता। नहीं, जब से बिहार का युवा ढोड़ी चाटने लगा है, आप लोग बहुत खल रहा है। अश्लीलता अश्लीलता, आप लोग केस फौजदारी कर रहे हैं इस पे। तो जरूरत क्या है धोड़ी चाटने की? तो आपको क्या जरूरत है ब्लो देने की? अरे गाने में ब्लो थोड़ा ना दे रहे हैं हम। तो कहीं दे रहे हैं ना महाराज। तो आप भी कहीं और जाके धोड़ी चाट लीजिए ना। हम अपना गाना में चाटेंगे, हमारे गाना में हम पैसा लगाए, हम उसमें ढोड़ी चाटेंगे। तो मतलब आप यही सब करने के लिए गाना? खेत बेच के गाना बनाए, हम ढोड़ी ना चटें। तो आप यही लौंडियाबाजी करने के लिए गाना बनाते हैं? हाँ, बनाते हैं। तो आप ये तो मानेंगे ना कि भोजपुरी गानों में पिछड़ी सोच होती है? हम ये मान सकते हैं थोड़ी देर के लिए कि चलिए हम लोग का राज्य पिछड़ा है। चलिए ठीक है, मानिए तो आप लोग को बहुत अच्छा लगा ना हम बोल दिए कि बिहार पिछड़ा है। आप लोग एकदम गुदगुदी हो गया आप लोगों को। क्या नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत खुश होते हैं आप लोग हम लोग पिछड़ा देख के। नहीं, ऐसा नहीं है। आप सच कबूल किए तो उस हिसाब से हम बोले। हम लोग का सोच पिछड़ा नहीं है, बस ये बताना चाहते हैं। सोच पिछड़ा तो है। कैसे पिछड़ा है हम लोग का सोच? अरे कहीं धोड़ी दबा दे रहे हैं आप। फिर महाराज एक ही बात, ढोड़ी चाट रहे हैं हम। दबाने का चीज थोड़ी है ढोड़ी। अरे चाटिए दबाइए, बात एक ही है ना। क्यों चाट रहे हैं आप धोड़ी? फिर वही बात, मन कर जाता है, अब हम क्या करें? चाट रहे हैं तो तुम्हारा चाट रहे हैं का? तुमको कहा मर्चा लग रहा है? कोई महान काम कर रहा है धोड़ी चाट के? नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप कहना क्या चाह रहे? पिछड़ा कैसे बोल दिया आप? मिसोजिनिस्टिक नहीं है ये? लेकिन मिसोजिनिस्टिक हमको बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बिहार में जाके मत बोल दीजिएगा, नहीं तो लोग मीनिंग पूछ लेगा। हम लोग का सोच बिल्कुल पिछड़ा नहीं है। आपको बता देते हैं, जब आप लोग टीवी का चैनल ऐसे ऐसे घुमा के चेंज कर रहे थे, एंटीना हिला रहे थे, हम लोग का बिहार में लहंगा हम लोग रिमोट से उठा देते थे। तो टीवी क्यों नहीं चलाते थे आप रिमोट से? टीवी नहीं था, गरीबी था, पिछड़ा राज्य है या टीवी नहीं था तो रिमोट कैसे आया? लहंगा के साथ मिलता था। ये कौन सी टेक्नोलॉजी है? सब बिहार में मिल रहा है। मिस कॉल से हम लोग का किस भी देने का चलन चला था बीच में। मिस कॉल पे किस कैसे देते हैं? मिस कॉल अगर दे दिया मतलब किस मिल गया आपको।
मिस कॉल मारा तारू किस दे बुका हो, अपना मशीनिया में पीस दे बुका हो। तो मशीन में पीसने का भी बीच में प्रचलन था। किस मशीन में पीसे जाते थे? अब आप सोच लीजिए। और ये जो लहंगा से आप रिमोट से लहंगा उठाते थे, किसका लहंगा उठाते थे? भौजी लोग का। कुछ बोलती नहीं थी आपको? नहीं, भौजी लोग तो फ्री हैं, वो कुछ बोल नहीं सकती हैं। क्यों नहीं बोल सकती हैं? ये मैं देखता हूँ कि आपके हर गाने में आप भौजी लोग को बड़ा एक्सप्लॉइट करते हो। या बिना भौजी के कोई गाना नहीं बन सकता क्या आप लोग का? नहीं, भौजी का योगदान है हम लोग के करियर में, तो उनका गाना बनता है, लेकिन हर गाने में हम लोग का भौजी नहीं होता है। अरे हर गाने में होता है। कौन सा गाना आप सुन लिए? भौजी रहे बीमार निरहुआ सटल रहे। वैसे भी अगर भौजी बीमार है, निरहुआ सटल है, तो ये तो अच्छा बात है, सेवा कर रहा है बीमारी में भी। नहीं तो आप लोग मास्क पहन लेते हैं। कोई गाना है आपकी इंडस्ट्री में बिना भौजी के? हमारी इंडस्ट्री में बिना भौजी के हम ही गाए हैं। आप बताइए। धार्मिक गीत है लेकिन। वाह क्या बात है। निकलल बाड़ी नहा के भौजी, जाता नी दबोचे मैया आशीर्वाद द। पागल वागल हो गया? धार्मिक गाना है। ये मैया आशीर्वाद दा तो ठीक है, है। ये भाभी नहा के क्यों निकली हैं? दिन भर काम किए, नहा के नहीं निकलेंगी। तो मैया आशीर्वाद क्यों देगी तुमको? अरे भौजी नहा के निकली है तो मैया आशीर्वाद नहीं देगी, ये क्या लॉजिक है आपका? कोई देशभक्ति गाना गाओ यार, अब बताओ। देशभक्ति हमारा एल्बम निकला था अभी। हाँ हाँ बताओ। तो उसका एक गाना था, कटाले बसीस बॉर्डर पर, वाह। भौजी तनी देबू का। बट पागल पागल हो गया बे। क्या देबू क्या मतलब? जो मांग रहे हैं वो देंगी। अब आपको क्या बताएं का मतलब, इसमें आप लोग सोचिए कि कुछ अच्छा सोच लीजिए आप, हम नहीं तो आपको पता चल जाएगा क्या देंगी। भाई आपको कभी किसी ने बताया नहीं क्या कि भाभी माँ समान होती है? भैया लोग बताए हैं। तो सुना नहीं आपने? ये सब भैया लोग का प्रोपेगेंडा है। जब से बिहार में भौजी लोग पे गाना बनने लगा, भैया लोग कहावत कर दिया कि भौजी माँ समान होती है, ताकि हम लोग जो है चोली में होली ना खेलें। आई बात समझ में? अच्छा। प्रोपेगेंडा हम लोग नहीं मानते हैं। नहीं मानते हैं। पर जब आप भैया बन जाते हैं फिर? हम भैया बनेंगे। आपकी शादी होगी, आपकी बीवी आएगी, वो भी तो किसी की भौजी होगी। फिर हाँ, फिर तो ये गलत बात है। ये फिर तो भौजी वौजी पे अब गाना नहीं बनना चाहिए। जितना हम बना दिए बना दिए। ये जो गाने आपने सब सुनाए, इन गानों के लिरिसिस्ट कौन हैं? तो हमारे जो गीतकार भैया हैं, हमारे चाचा के लड़का हैं, है ना। बहुत सीनियर इंडस्ट्री के जाने माने गीतकार हो गए हैं, है ना। मुट्ठी प्रेमी, उन्होंने हमारा सारा गाना लिखा है अब तक। तो अच्छा। उनके शागिर्दी में हम बहुत आगे बढ़े हैं। हमारे ब्यास हैं वो, है ना। तो वो लिखते हैं। तो कैसे लिखते हैं वो गाना? वो उनका प्रोसेस क्या है? आप तो यहाँ रहते हैं, वो गांव में रहते हैं, प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस की बात की आपने। जब भी प्रोसेस सज धज के घर से निकलती है, वो फॉलो करते हैं प्रोसेस को। लड़की को फॉलो करते हैं? लड़की को फॉलो करते हैं। लड़की आपका प्रोसेस है? लड़की प्रोसेस। लड़की जो करेगी हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। क्या कर रही है? कमर हिला रही है, रास्ता चल रही है तो देसी पाउडर उड़ रहा है, स्कूल पढ़ाने जा रही है, कुछ भी लड़की करे उस पर तंज कसना हम लोग का काम है। तो उसको ऑब्जर्व किया कि क्या दिन भर में की, उस पर गाना बना दिए। तो ये तो आप लड़की लोग के खिलाफ बात कर रहे हैं। आप ये बताइए कि बिना चुन्नी के कोई पूजा करने जा रही है तो उस पर गाना ना बनाए। क्यों भाई, बिना चुन्नी के पूजा नहीं कर सकती है? कैरेक्टरलेस हो गया ना। आप देखिए कि हमारे मृदुल भैया हम लोग के इंस्पिरेशन थे। उन्होंने ये सब गांव में जो लड़की लोग अधिकई कर रही थी, गांव में जो लड़की लोग क्या कर रही थी? अधिकई कर रही थी, आगे निकल रही थी, उसको अच्छा। उन्होंने बहुत अच्छे से दिखाया कि बीच में चलन चला था, फैशन हो गया था कि लड़की लोग को पढ़ने के लिए शहर भेजा जाने लगा था। अच्छा। तो उसको हतोत्साहित करने के लिए उन्होंने गाना बनाया, बबुनी के लागल बा शहर के हवा, अवरी पढ़ावा, तंज कस दिया। तो क्या प्रॉब्लम है आपको अगर लड़की शहर जाके पढ़ रही है तो? हवा लग जाता है उन लोग को। किस बात? शहर का हवा लग जाता है। क्या दिक्कत क्या है? क्या हो जाता है उससे? वही हो जाता है, आप समझिए कैरेक्टरलेस हो जाता है। हाथ में मोबाइल, चेहरा पर स्माइल आएगा आप लोगों के, और हम लोग गाना नहीं बनाए, आप इतना अधिकाई कर रहे हैं, तो ये तो गलत है ना जी। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि लड़की लोग को पहले ही शादी करके भौजी बना लेते हैं।
ये तो आप जो है वो छोटी सोच वाली बात कर दी आपने। चलिए, हम लोग का डाइट का टाइम हो गया, पीटो डाइट पे हैं। अरे आप, ये पीटू डाइट क्या होता है? ये पीट पीट के दिया जाता है। ये कौन है? ये आपके हेल्पर हैं? मैनेजर हैं, मैनेजर पांडे। हेल्पर हैं, हाँ हेल्पर हैं। इनका नाम मैनेजर है? अच्छा। खैनी खाइएगा? नहीं, मैं खाने नहीं खाता। अरे खैनी को आप हमेशा गलत नज़रिए से देखते हैं। खैनी हम लोग का एक जो है भोजपुरी वाले लोगों का एक आशीर्वाद है, एक भेंट समझ लीजिए। खैनी खा लीजिए। चलिए ठीक है, दे दीजिए। अरे भाई, क्या? अरे आप मुंह से निकाल के दे रहे हैं खैनी? तो कहाँ से निकाल के दें? अरे नया बना के दीजिए ना। हेल्पर किस लिए रखा है आपने? हमारे लिए रखा है, आपके लिए कहाँ रखा है? छोड़िए सारी बातें, ये बताइए कि आपका स्ट्रगल रहा है कुछ? स्ट्रगल रहा है, बहुत स्ट्रगल किए हम। और ये तो बताइए, अच्छा टॉपिक ये बताइए। तो गांव में हम लोग के लौंडा नाच चलता था, हाँ। तो साड़ी नहीं था, अच्छा तो साड़ी चुराए किसी का, अच्छा भौजी का। अच्छा। भौजी का साड़ी पहने और लौंडा नाच कर रहे हैं। अब यहाँ क्या हुआ कि हम सरपंच को पसंद आ गए। सरपंच को आप पसंद आ गए? कैरेक्टर में घुस गए थे, अच्छा पसंद कर लिया सरपंच। अच्छा। मना नहीं कर पाए, पैसा ज़्यादा दे रहा था। क्या मना नहीं कर पाए? बगल में मकई का खेत था। संभल के। बगल में मकई का खेत था, वो काटने के लिए पैसा दिया, हम काट दिए। वो बोला लौंडा नाच कर रहे हो, खेत काटो। तो 2 कट्ठा खेत काटना पड़ा। क्या बकवास है ये कि इसमें क्या स्ट्रगल है? 2 कट्ठा खेत काट के देखिए, पता चल जाएगा क्या स्ट्रगल है। तो रैंडमली पकड़ के आपको बोला खेत काटो? देखा कि बढ़िया एनर्जी में नाच रहा है, खेत काटा, कटवा लिया। सिंगिंग को लेके स्ट्रगल क्या किया आपने, ये बताओ। सिंगिंग के लिए बहुत स्ट्रगल है। हाँ ये बताओ। सुर नहीं है, गाना नहीं आता, फिर? ऑटो ट्यून का पैसा नहीं था। ऑटो ट्यून का पैसा? ऑटो ट्यून बाजार में मिलता था? हाँ, धना बाजार में ऑटो ट्यून, धना बाजार में पूरा बीट मिलता है, ऑटो ट्यून मिलता है। अब जाके गीत लिखिए, तुरंत गाना प्रोसेस होकर रिलीज हो जाता है। 500 रुपये लगता है। नया टॉपिक आया, कुछ भी गाना बना दो। तभी सारे भोजपुरी गानों में एक ही सा म्यूजिक रहता है। सब एक जैसा रहता है। फिर क्या हुआ? ऑटो ट्यून का पैसा नहीं था, नहीं था। लौंडा नाच हो रहा था। हम्म। साड़ी चुराए, लौंडा नाच में गए। फिर साड़ी चुराए? नहीं, ये स्ट्रक्चर स्टोरी का हम पहले नॉन लीनियर सुना रहे हैं। अच्छा, नोलन के फैन हो? अच्छा, नोलन का आप बात कर दिए। नोलन बहुत बड़ा फैन है भोजपुरी का। अच्छा, नोलन फैन है भोजपुरी का। तो वो जो ये बात आपको कैसे पता? वो जो इंसेप्शन बनाया, हाँ। वो हम लोग एक फिल्म का कॉपी था। इंसेप्शन एक भोजपुरी फिल्म का कॉपी है। कौन सी फिल्म है वो? सपना में सपना भौजी। अब उसके फिल्म में सपना चल रहा है। हाँ हमारे में सपना भौजी। एक कितना सिमिलर आप समझिए कि प्लॉट है। हाँ, सिमिलर तो है। तो नोलन के साथ काम करेंगे अब। तो हॉलीवुड को लेके आपकी कुछ विजन है? हॉलीवुड नहीं जाएंगे, भोजपुरी में उससे एक फिल्म बनवाया जाएगा। क्या फिल्म बनेगी भोजपुरी में जो नोलन बनाएगा? हाँ, बाकी ससुरा के धोती में मुर्गा। ससुरा के धोती में मुर्गा। अब ये एक पारिवारिक फिल्म भी बनवा लिया जाएगा उससे। तो ससुरा के धोती में मुर्गा में नोलन क्या करेगा? मुर्गा लगाएगा और क्या करेगा? वीएफएक्स से? वीएफएक्स करेगा, उनके यहाँ बहुत अच्छा चलता है। तो भोजपुरी फिल्मों को लेके आपका विजन क्या है, ये बताइए। विजन तो देखिए बहुत बड़का है। अब हम ग्रैंड फिल्म बनाना चाहते हैं, हॉलीवुड जैसा फिल्म? हॉलीवुड जैसा। अच्छा, जैसे? आप जैसे कि देखिए जुरासिक पार्क। अच्छा। आप सोचिए कि जुरासिक पार्क है, अरे वाह। बड़ा डायनासोर है। वाह। अब बड़ा डायनासोर के सामने भौजी नाच रही है। तो ये विजन है हमारा। तो आप ये सब सेटअप कर लिए हैं हॉलीवुड वाला, और वहाँ पे भी भौजी है? नहीं, स्पेस में भी है। स्पेस में भी भौजी है? स्पेस में भी भौजी। क्या नाम है स्पेस भौजी वाली फिल्म का? जीरो ग्रेविटी में भौजी के साड़ी उठ गई। ये नाम है? ये नाम है, प्लॉट है फिल्म का? ये विजन है हमारा। ये वन लाइनर है? ये वन लाइनर है। इस पे कहानी लिखी जाएगी? इस पे कहानी बनाई। कौन लिखेगा कहानी? वही प्रेमी। और डायरेक्ट करेगा नोलन? नोलन। बात हुई नोलन से? नोलन से बात चल रहा है। ए मैनेजर, बात चल रहा है ना? चल। अब जब बात हॉलीवुड की चली गई है, तो अब ये भी बता दीजिए कि आपका फेवरेट एक्टर कौन है हॉलीवुड में? फेवरेट एक्टर ना? जी।
हॉलीवुड में ना जी जी। हाउ है, जो नहीं हम गुटखा चबा के बात करता है। गुटखा चबा के बात करते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया, ऑस्कर ऑस्कर भी जीता है। कौन? मार्लेलन ब्रांडू। मार्लेलन ब्रांडू मार्लेलन ब्रांडो। बहुत बढ़िया एक्टर है यार। मार्लन ब्रांडो। मार्लेलन ब्रांडू। चलिए ठीक है, हॉलीवुड की बात हो गई। अब ये बताइए कि हिंदी सिनेमा में हम्म। आपका सबसे पसंदीदा एक्टर कौन है? तो हिंदी में देखिएगा तो हिंदी में तो पवन सिंह है। पवन सिंह तो भोजपुरी स्टार है ना भाई। तो हिंदी में बोल रहे हैं इतने दिन से, तो हिंदी स्टार नहीं हो गए वो? तो हिंदी में क्यों बोल रहे हैं भोजपुरी फिल्मों में? अब हम लोग पैसा कमा लिए हैं, बाहर आ गए हैं, हम लोग काहे भोजपुरी बात करें? शर्म आता है भोजपुरी बोलने में, तो हिंदी बोलते हैं। तो आप कह रहे हैं कि मतलब आप मान रहे हैं कि हिंदी भोजपुरी जो है हिंदी से छोटी है? हम लोग को शर्म आता है, थोड़ा सा गांव से बाहर आ जाते हैं तो शर्म आने लगता है भोजपुरी बोलने में, तो हिंदी में बोल रहे हैं। ये क्या बात बोल रहे हैं आप? सही बात बोल, इसमें गलत क्या है जी? अरे आप तो भोजपुरी स्टार हैं, भोजपुरी फिल्म में हिंदी कैसे बोल सकते हैं आप? आप लोग जब बॉलीवुड में हिंदी फिल्म में अंग्रेजी बोलते हैं गहराइयाँ, तब आप लोगों को दिक्कत नहीं होता है? अरे तो भाई यार, जहाँ पे दिखाना होता है अंग्रेजी कैरेक्टर या बोलने वाला, तो तब वही यूज होता है। क्या है, बिहार में लोग हिंदी नहीं बोलता है, सारा बिहार का लोग भोजपुरी बोलता है। बिहार के लोग को आप नीचा दिखा रहे हैं। भोजपुरी फिल्म क्यों कह रहे हैं आप उसको? हम लोग हिंदी बोलते हैं, भोजपुरी फिल्म हम लोग पढ़ लिख गए हैं, हम लोग अब भोजपुरी नहीं बोलते हैं। देखिए भाई, इस बात से जनता बुरा मान जाएगी। जनता आपका बुरा मानेगी? जब हम भोजपुरी को बर्बाद कर रहे थे तब तो बुरा नहीं मानी। जनता तो बेवकूफ़ है, लेकिन प्यार बहुत करती है, ये भी है। तो फिर चुनाव कैसे हार गए आप? जनता बेवकूफ़ है ना, प्यार करने से क्या होता है? लाओ पीटो, लाओ रे, पीटे हो? जब भी आपसे कुछ कठिन सवाल पूछता हूँ आप मुंह में ले लेते हैं। आप भी ले लीजिए। काफ़ी सारे स्टार्स को अंबानी वेडिंग्स में बुलाया गया, लेकिन भोजपुरी स्टार्स को नहीं बुलाया गया। इस पे कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे? हमको बुलाया था, आपको बुलाया था? तो इतना सारा जो खाना बच गया था वो फेंका कौन? अच्छा, लेकिन आप दिखे नहीं। काम कर रहे थे, कैसे दिखेंगे जी? अच्छा, आपकी जिम्मेदारी थी वो सारा जिम्मेदारी हम लोग का था, खाना वाना देखना, खाना फेंकना। फेंकना हाँ, आपकी जिम्मेदारी था। हमारी जिम्मेदारी। तो आपको इस बात पे शर्म नहीं आई, बुरा नहीं लगा इस बात पे? क्या है जी, हम लोग कभी खाना के लिए तरसे थे, आज खाना फेंक रहे हैं, बहुत गर्व हो रहा था हमें। तो वहाँ पे हॉलीवुड के बहुत सारे लोग आए थे, जॉन सीना आया था, देखे आप उसको? अरे वो कहाँ दिखता है साला, वो नहीं दिखता, वही तो दिक्कत है उसका। अच्छा। हम्म। और बाकी वो जो कार्डिशन वाडिशन आई थी? अरे हम लोग का एक्ट्रेस सबके सामने कार्देशियन ये सब कहाँ फेल है, हम लोग का जो गदराइल जवानी वाला होता है। भाई, इससे ही मुझे याद आया कि भोजपुरी सिनेमा में मैंने देखा है कि बिहार की कोई एक्टर नहीं होती, ये सारी एक्ट्रेस आप बंगाल से लेके आते हैं। देखिए, चोर भी जो होता है 1.5 घर छोड़ के चोरी करता है। अच्छा, तो आप चाह रहे हैं कि हम अपने ही राज्य के लड़की लोग का ढोड़ी चाट लें? हम जाते हैं बंगाल से लाते हैं, कहीं और से लाते हैं। तो आप अपने राज्य की लड़की? नहीं, वो ये सब नहीं भाई, नहीं। नहीं, लाज लगता है। तो जो आपकी भौजी होती हैं? भौजी से रिश्ता है इस चीज़ का। आपकी काफ़ी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात हो गई, अपने सिबलिंग्स के बारे में बताइए आप। शिवलिंग पे जल ढारते हैं रोज, माई फूल वूल चढ़ा देती है शाम को। भाई बहन की बात कर रहा हूँ। भाई बहन नहीं है, 2 भौजी है। जब भाई बहन नहीं है तो भौजी कैसे हैं आपकी? ए मर्दे, भौजी से अब भाई बहन से क्या मतलब, क्या बात कर रहे हैं? छोड़िए, ये बताइए कि आपका क्रू कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है। अच्छा। नेनुआ का सब्जी आ जाता है, भिंडी आ जाता है, रोटी आ जाता है, ऊपर से अगर कुछ आपको रखना है भूंजा वूंजा तो वो भी आ जाता है उसमें। मैंने पूछा क्रू में कौन कौन है आपके? नेनुआ का सब्जी भूंजा सब है उसमें। अरे भाई, टीम कौन कौन है आपके? टीम में कौन है? टीम में मैनेजरा है, ये मैनेजर, हेल्पर, यही है बस? हाँ। यही आपका खैनी बनाता है? हाँ, खैनी बनाने के लिए रखे हैं, तो क्या बनाएगा? और कॉन्ट्रैक्ट से बात करना, मैनेजर सब कैश में, सब यही करता है? हाँ। छोड़िए, अपना कोई एक फैन मोमेंट बताइए, कोई क्रेजी फैन मोमेंट। क्रेजी तो कुछ नहीं है, अभी गा रहे थे कल तो बहुत बढ़िया, स्टेज टूटने लगा तो गोली चल गया। गोली चल गया? गोली चल गया। अरे तो बड़ी बात है भाई, गोली चल गया। हाँ, तो छोटा बात थोड़ी है, गोली चल गया, स्टैंडिंग ओवेशन हो गया एक तरीके से। अच्छा। और कोई मर जाता तो? मर जाता तो ऑस्कर हो जाता एक तरीके से।
यार ये तो मतलब अवार्ड होता है आप लोगों के लिए। हाँ, ये तो बड़े बड़े आर्टिस्ट लोग का सपना होता है हमारे यहाँ। तो आपका अल्टीमेट सपना क्या है फिर? हमारा सपना तो ये था कि अंधेरा है, हाँ? हम जा रहे हैं, अब पूरा गांव में आग लग गया है, हाँ। अब प्रधान भी कुछ नहीं कर पा रहा, सब लोग हमसे उम्मीद कर रहे हैं। हम घास उखाड़ते हैं और वो सांप बन जाता है। उधर आग में भौजी फंसी हैं, हम भौजी के पीछे भागते हैं, भौजी हिरन बन जाती हैं, हम भागते भागते आग के बीच में गए हैं, अब वहां पे हम पेशाब कर दिए। पेशाब कर दिया? पेशाब कर दिए। मैंने ये नहीं पूछा कि आपने सुबह क्या सपना देखा था, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जीवन में आपका क्या सपना है भाई? अरे जीवन में क्या सपना रहेगा, दाल भात चोखा खा के सो जाते हैं, जो सपना आया बता दिए। अब ये सब नहीं जानते क्या सपना होता है। लाओ रे, खाई नहीं लाओ। फिर खा रहे हैं आप? खैनी खाएंगे, तुम्हारे बाप का थोड़ी खा रहे हैं। खाइए ना, आप भी खाइए। ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। डॉक्टर लिखा है। डॉक्टर अरे इनको जाके उधर से खिला दो। आप अब युवा लोग को फिटनेस के बारे में कुछ बताइए। क्या क्या अरे खिला रहे हैं युवा आप? तो खुद है, उसको क्या फिटनेस के बारे में बताएं। हाँ, आप खाई नहीं खाइए भैया, ये क्या खिला रही हो भैया? अब थोड़ा लाइक सब्सक्राइब हो जाए। ए भैया जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो हम गाना बना देंगे कि भाऊजी के ढोड़ी में